चेक का बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड अपडेट, बोर्ड ब्रेकिंग लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद घना अंधेरा यहां पर छा गया है और ये अंधेरा पाकिस्तान के लिए एक संदेश है कि यही अंधेरा पाकिस्तान में पूरे तरीके से छाने वाला है। पीओके के बाग भी अब मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका देखने को मिला। पीओके में मुजफ्फराबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है और धमाके के बाद घना अंधेरा यहां पर छाया है और इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक निर्णायक कार्रवाई लगातार जारी। पीओके के बाग में भी भीषण गोलाबारी देखने को मिल रही है और अब पीओके के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका, इसके बाद पीओके के बाग में भी यहां पर बड़ी गोलीबारी की खबर सामने आई है और ये गोलाबारी जो हो रही है ये पाकिस्तान को ये समझाने के लिए कितनी काफी होगी कि आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान के लिए काल से ज्यादा और कुछ नहीं है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए अवनीश लगातार अपडेट दे रहे थे। अवनीश, देखिए जिस तरीके से अब पीओके पूरे तरीके से अस्थिर हो चुका है, पाकिस्तान क्या सोचता है पीओके को लेकर, इसे लेकर भारत को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीओके को लेकर भारत की थिंकिंग क्या है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यह इस समय बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवनीश जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि भारत पहले से ही यह तय कर चुका है कि पीओके उसका हिस्सा होगा। कई रणनीतियां बनी, इस पर संसद में बहस भी हुई। संसद में लगातार भारत सरकार की तरफ से कहा जाता रहा कि हम तो कश्मीर का, हम तो पीओके की बात करते हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से उसका जिक्र कर चुके हैं। जब वो विदेश दौरे पर होते हैं तो पाकिस्तान की हरकतें और करतूतों के बारे में जरूर जिक्र करते हैं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी को एक साथ लाने की बात कहते हैं, एक मंच पे आने की बात कहते हैं। और इससे पहले भी एक उदाहरण देखने को मिला था कि जब हमास ने हमला किया था इजराइल पे, तो इजराइल ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया था। सभी देशों ने उसका समर्थन किया था और उसके बाद जो लड़ाई हुई वो सबके सामने है। इसी क्रम में भारत ने भी ये तय कर लिया था कि जो आतंकवाद है उसको जड़ से मिटाना है, क्योंकि लगातार भारत पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, पाकिस्तान के साथ बातचीत का जो रास्ता है उसको खुला रखना चाहता था। और यही वजह है कि लगातार भारत की तरफ से कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ी कार्रवाई जो है करनी चाहिए। तो साफ है कि इसी को लेकर जो भारत की तरफ से लगातार वार्ता का दौर चल रहा था। लेकिन इससे पहले जिस तरीके का हमला हुआ था उरी में, उसके बाद वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक होती है, फिर उसके बाद पुलवामा का अटैक देखने को मिला था जहां पे अपनी वायुसेना ने स्ट्राइक किया था। तो एक मैसेज दिया गया था कि अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो भारत भी उस पर कड़ा प्रहार करेगा। लेकिन जो 26 लोगों की जान गई पहलगाम आतंकी हमले में, उसको लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी होने लगी थी। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया था कि अब वो समय आए जब आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से मिटाया जाए। बिहार की रैली में उन्होंने पहला बयान दिया था, वहां देखने को मिला था कि हम पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद जब अलग अलग बयान आते हैं वह आतंकवाद की बात करते हैं। यानी साफ है कि उनकी लड़ाई आतंकवाद से है, न कि किसी देश से। लेकिन पाकिस्तान फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। पाकिस्तान लगातार इस बात को कहता रहा कि उनके पास मिसाइलें हैं, उनके पास फोर्स है।